नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में। जो ये वीडियो है जो सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी आती है उनके लिए उपयोगी है। तो अर्ध विराम का निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, अर्ध विराम का निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो 1 नंबर वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो 2 नंबर पर कौन सा चिन्ह है? तो 2 नंबर पर जो चिन्ह है वो है अल्प विराम का। 3 नंबर पर जो चिन्ह कौन सा है? यह है पूर्ण विराम का। और 4 नंबर पर है वो है त्रुटि परक चिन्ह या हंस पद चिन्ह। तो हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? हरीश के बाद में, तो हरीश के बाद में विषम्य सूचक चिन्ह लगेगा। तो विषम्य सूचक के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, तो उसके उदाहरण देख लेते हैं। वहाँ कितना सुंदर पक्षी है, तो वहाँ, अरे, ओ, ऐसे कुछ शब्द आते हैं जैसे खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विषम्य। उनके भाव प्रकट करने से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? वह विषम्य सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो वो कौन जिसमें विराम चिन्ह सही लगा है तो दोस्तों बताना है। तो राम तुम अब सो जाओ, तो इसमें सही प्रयोग हुआ है विषम्य सूचक शब्द का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों बताना है। तो कौन सा कथन है वो असत्य है? तो दूसरों की उक्ति को वैसे का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, ऐसे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एकल व युगल, एकल ऐसे होते हैं और युगल जिसमें दो चिन्ह होते हैं। और विषम्य, हर्ष, घृणा, शोक, भाव आदि प्रकट करने के लिए विषम्य बोधक सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं, ये भी सही है। तो विषम्य बोधक सूचक कौन सा है? ये चिन्ह है। और जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम का एक खड़ी फाई होती है। तो इसमें किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 1 नंबर है वो असत्य है। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है? तो कोष्टक में जो चिन्ह दिया है वो किसको इंगित करता है? तो ये इंगित करता है लाघव चिन्ह को। किसको इंगित करता है? लाघव चिन्ह को इंगित करता है। जैसे ये ऐसा चिन्ह होता है कोष्टक, और कोष्टक के अंदर बिंदी ये होता है। तो इसमें आप BA डॉक्टर अनुष्का शर्मा पंडित जैसे लगाते हैं ना, पंडित, BA डॉक्टर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो बिंदी लगाते हैं वो ये चिन्ह है। कोष्टक डॉट डॉट कोष्टक में दिए गए चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य में छोड़े गए स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो कौन सा है जो अल्प विराम का चिन्ह है? तो दोस्तों आपको पता है अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताइए। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो ये कौन सा है? ये अर्ध विराम है और ये पूर्ण विराम है। और ये आपको कौन सा चिन्ह लग रहा है? ये लाघव चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? समकक्ष सूचक या लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह है, 1 नंबर वाला। तो इसमें 3 नंबर होगा राइट है अल्प विराम का चिन्ह। तो कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है? तो कोष्टक में जो निर्धारित चिन्ह है वो किसको इंगित करता है? ये उद्धरण चिन्ह को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? उद्धरण चिन्ह को। उद्धरण चिन्ह को जैसे गोदान, तो गोदान के अंदर एकल चिन्ह आएगा। फिर प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो के अंदर डबल चिन्ह आएगा, युगल चिन्ह का प्रयोग होगा। इसमें अगला है, अर्ध विराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अर्ध विराम के संबंध में, तो अर्ध विराम के संबंध में दोस्तों कौन सा असत्य है? तो पढ़ते हैं, अगले पेज पे है। तो अर्ध विराम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें अर्ध विराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच में प्रयुक्त होता है, सही है। अर्ध विराम मिश्र व संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। शब्द युग्म को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। तो अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्दों से पहले किया जाता है, ये भी इसमें राइट है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर
बाढ़ छोड़कर जाने लगे। तो बाढ़ आ गई, गई के बाद में कौन सा चिन्ह आएगा? अर्धविराम का चिन्ह आएगा। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें ये दे रखा है। और अर्धविराम समान अधिकृत वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्दों से पहले किया जाता है। ये भी इसमें राइट है। तो द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो द्वंद्व समास, तो आपको पता है इसके लिए कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह का क्या है चिन्ह? ये चिन्ह है योजक चिन्ह। जैसे दाल और रोटी, तो दाल और रोटी, जैसे इसमें हो जाएगा योजक चिन्हों के अंदर हो जाएगा सुख दुख, दिन रात। जैसे सुख, सुख लिख दिया, उसके बाद में इस चिन्ह का प्रयोग होगा और दुख लिखेंगे, रात और उसकी चिन्ह यही लगेगा और दिन होगा। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो दोस्तों तो सही विराम चिन्ह का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? जल्दी से बताइए। तो यह हुआ है श्याम तुम कहाँ गए, विषम्य सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें। श्याम तुम कहाँ गए, तो विषम्य सूचक शब्द का इसमें, जैसे खुशी, घृणा, हर्ष, दुखी, यानी तुम कहाँ गए, इसमें जैसे कोई भाव प्रकट हो रहा है। तो जैसे वहाँ कितना सुंदर पक्षी, यानी खुशी का भाव है, अरे आश्चर्य का भाव है, ओह दुख का भाव है। तो ये इसमें प्रयोग हुआ है विषम्य सूचक शब्द का, चिन्ह का, सॉरी। किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? तो वाक्यगत विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें सही नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसमें होगा जैसे हाँ मैं ये काम अवश्य करूँगा, तो हाँ, तो इसमें कौन सा ये चिन्ह है? तो इसमें दोस्तों ये अल्प विराम का चिन्ह है, इसमें ये राइट है। वे हाथ जोड़ती रही, इसमें जोड़ती रही, तो इसमें ये कौन सा चिन्ह है? इसमें ये दोस्तों अर्ध विराम का चिन्ह है और ये अल्प विराम का चिन्ह है। ससुराल वाले उसे पीटते रहे, ये भी सही है। काश, तो वह जिंदा रहता, तो ये कोई जैसे खुशी, हर्ष, घृणा, करुणा, दुख आदि से संबंधित है, तो वह जिंदा होता, तो कुछ जैसे भगवान से अरदास कर रहे हैं, तो इसमें ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। तो इसमें रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसमें कौन सा चिन्ह आता है यहाँ पे चिन्ह? तो इसमें एक चिन्ह आता है, ये कौन सा चिन्ह आता था दोस्तों बताइए? तो इसमें चिन्ह आता था, वो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। 3 नंबर इसमें होगा किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों बताइए किस क्रम में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है? तो दोस्तों तो इसमें होगा जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो इसमें इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। और अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, तो ये इसमें गलत है। क्या कोई तारे गिन सकते हैं? ये भी राइट है, प्रश्नवाचक है। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है, ये भी सही है। तो ये चिन्ह किसका है? जल्दी से बताइए। तो ये चिन्ह किसका है? हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? तो बुद्ध ने घर घर, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसके पास कपड़े लते, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और पिता पुत्र, इसमें योजक चिन्ह का, और इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। तो इसमें इसका विराम इसमें ऑप्शन राइट नहीं है। तो ये तीनों इसमें राइट है, तीनों का प्रयोग हुआ है, और इसमें 3 नंबर में ये राइट नहीं है। किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कथन को उद्धृत करते समय, तो दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है किसी कथन को, तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों बताइए सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? जो पत्र आया है, तो कौन सा चिन्ह हो गया इसमें? ये चिन्ह कौन सा हुआ दोस्तों? अल्प विराम का, कहाँ है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी इसमें राइट है। सही विराम चिन्हों का प्रयोग, तो सही विराम चिन्हों का प्रयोग किसमें हुआ है? तो सही विराम छी विषम्य सूचक है, तो तुमने तो नाम ही डुबा दिया, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें ये भी इसमें राइट है। 3 नंबर। ये चिन्ह किसका है दोस्तों? दोस्तों ये बताना है आपको, ये चिन्ह किसका है? तो ये दोस्तों अर्ध विराम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अर्ध विराम का चिन्ह है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो कोष्टक में जैसे 4 वेद, फिर कोष्टक में साम, ऋजुक, यजु, अर्थव, इस प्रकार के लिए जाते हैं। जैसे 4 वेद बाद में कोष्टक में लिख दिया जाता है। योजक चिन्ह कौन सा है? तो आपको पता है 1 नंबर ये योजक चिन्ह है। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों लाघव चिन्ह का प्रयोग है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर ये लगा दिया, लाघव चिन्ह के लिए ये आएगा ऐसे प्रकार। जैसे डॉक्टर, BA, पंडित, इस प्रकार के शब्दों में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी बड़े अंश को छोटे रूप में लिखने के लिए। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर पूरा नाम नहीं लिख के ये लिखेंगे, तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा यहाँ पे? लाघव चिन्ह का। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो किस वाक्य के क्रमांक में सही विराम चिन्ह लगा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जो परिश्रमी होते हैं अल्पविराम, वही सफलता प्राप्त करते हैं, ये इसमें राइट है। पहला ऑप्शन इसमें पढ़ लिया तो पहला ऑप्शन इसमें राइट होगा। किस क्रम में विराम चिन्हों का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों किस में प्रयोग ठीक नहीं हुआ? तो वह, तो आपको सीधा देख लेना वह। तो विषम्य सूचक शब्दों में किसका विषम्य सूचक, यहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता? यहाँ पे अल्प विराम का, सॉरी यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग हुआ? अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे किसका होता? विषम्य सूचक शब्द का प्रयोग होता था। तो वहाँ, घृणा, जैसे वाह, अरे, ओ, ऐसे शब्दों के लिए कौन सा? आश्चर्यचकित होने वाले शब्दों के लिए किसका प्रयोग होता है? विषम्य सूचक का। तो जी हाँ, अल्प विराम, मैं भी आपके साथ चलूँगा, ये राइट है। कंप्यूटर, तो ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? विवरण चिन्ह है। जैसे विवरण चिन्ह किस प्रकार का होता है दोस्तों? इस प्रकार का विवरण चिन्ह होता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा जी, उसके बाद में सत्य अहिंसा के बाद में जैसे सत्य अहिंसा, ऐसा चिन्ह, जो ऐसा चिन्ह होता है वो विवरण चिन्ह होता है। किस प्रकार का चिन्ह होता है? विवरण चिन्ह होता है। सैनिक, महाराज की जय हो, तो ये इसमें हो गया। तो वह विषम्य सूचक शब्द का प्रयोग यहाँ पे होता, तो ये इसमें गलत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके 24 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे थे, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।